हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक्स ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट। काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत पूछा जाता है। ट्रिक्स ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट थियरी में क्लास 12th केमिस्ट्री के बच्चे बिल्कुल डेट श्योर समझ लें, आइडोफॉर्म टेस्ट से 1-2 नंबर का क्वेश्चन गारंटीड आता है, बिल्कुल फिक्स है कि आता है। और प्लस इससे ऑर्गेनिक न्यूमेरिकल्स में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आज हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे ट्रिक्स फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट, और मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है जनरली अल्कोहल और कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसको आप लेबोरेटरी में भी, फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट में भी, लैब में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे बोर्ड का, तो वहाँ भी ये यूज़ कराया जाता है। तो वहाँ भी आपको मदद मिलेगी कैसे करते हैं। थियरी में तो पक्का आता है। तो ये अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ मैंने कार्बोनिल ग्रुप लगाया है, तो कार्बोनिल में एल्डिहाइड और कीटोन आ गए। इन कंपाउंड्स को अलग करने के लिए टेस्ट परफॉर्म कराया जाता है, प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट को समझते हैं और कौन कौन से अल्कोहल, एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं, किस कंडीशन के, और कौन कौन से नहीं करते, यही इसमें समझने का फेर है। तो मैं इसको आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले समझते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे क्या होता है। ऑल द अल्कोहल्स कंटेनिंग CH3CHOH ग्रुप, ऐसे अल्कोहल्स जिसमें CH3CHOH सिस्टम हो, यानी कि ऐसा कोई अल्कोहल का कंपाउंड हो जिसमें CH3 हो और CH के साथ OH लगा हुआ होता है, ग्रुप लिंक्ड विद कार्बन, यानी CH3CHOH ग्रुप कार्बन के साथ लिंक हो, या इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल कार्बिनॉल। ये मिथाइल है, ऐसे बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे कार्बिनॉल, यानी ऐसा अल्कोहल जिसमें मिथाइल कार्बिनॉल हो। और ऐसे एल्डिहाइड कीटोन्स, ऐसे द एल्डिहाइड, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप टू कार्बोनिल कार्बन, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कम से कम एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ हो, उन्हें ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, यानी ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन्स, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होगा, तो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप पर कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ हो, उसको सोडियम हाइपोआयोडाइड यानी NaOI जो बनता है आयोडीन प्लस एक्वस NaOH सोल्यूशन से, सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ जब गर्म करते हैं, व्हेन वी हीट आउट, it gives the yellow PPT of iodoform. It gives the yellow PPT of iodoform is known as iodoform test, and it is also called as haloform reaction. Haloform means the all like the chloroform, bromoform, iodoform. It is also known as haloform reaction. So in short, we can say that the alcohol which is having CH3CHOH system and the aldehyde ketone must having 1 methyl group at the carbonyl carbon. When we heat with sodium hypoiodide, they form a compound with the appearance of yellow PPT, is known as iodoform, and this is known as iodoform test. Now moving on to how the alcohol, what type of alcohol and what type of aldehyde and ketone perform the iodoform test. ठीक है, अब चलिए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए, ये लिया हमने एथेनॉल CH3CH2OH, जैसा कि बताया गया कि सोडियम हाइपोआयोडाइड से रिएक्शन होगी, तो सोडियम हाइपोआयोडाइड कैसे बनेगा, I2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एथेनॉल के अंदर CH3CHOH सिस्टम है, CH3 लगा हुआ है और CHOH सिस्टम, जैसा कि आपको ऊपर दिखाया गया है, कंपाउंड मस्ट हैव CH3CHOH सिस्टम। तो इसका मतलब जो एथेनॉल है उसमें CH3CHOH सिस्टम है, CH3CH देन OH। ठीक है, CHOH का मतलब अगर CH2 होगा तो भी चलेगा, CHOH सिस्टम होना चाहिए। अगर उसको हम आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ हीट करेंगे तो वहाँ एक कंपाउंड बनेगा CHI3। यहाँ देखिए, ये हमने जो ये कंपाउंड लिया हुआ है, तो इसमें आयोडीन
और इस CH के साथ रिएक्शन करके क्या बन गया, CHI3। और ये जो सोडियम हाइपोआयोडाइड है जो I2 और NaOH के कॉम्बिनेशन से बनता है, वो अल्कोहल को सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। कोई भी आप चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, या फिर आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ, तो वो हमेशा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे एल्डिहाइड और कीटोन हो। तो देखिए यहाँ SCONA बन गया, इसको सोडियम फॉर्मेट कहेंगे, प्लस 5 सोडियम आयोडाइड बाहर हो गया, प्लस 5 H2O बाहर हो गया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि ऐसा अल्कोहल जिसमें CH3 CHOH सिस्टम हो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ एरो के नीचे एरो से लिखा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। अब इसके अगेंस्ट में आपको अगर मेथनॉल दिया जाए तो देखिए मेथनॉल में CH3OH यानी यहाँ CH3 CHOH सिस्टम नहीं है, तो इसको जब I2 NaOH के साथ हीट किया जाएगा तो यहाँ नो रिएक्शन हो जाएगी, ये मतलब आइडोफॉर्म नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि इसके पास CH3 CHOH सिस्टम नहीं है, तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा और न ही अल्कोहल सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट होगा। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला कि एथेनॉल गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट while methanol does not give the iodoform test. So with the help of iodoform test we can differentiate methanol and ethanol if it is given in lab. So with the help of iodoform test, because iodoform gives yellow PPT as we have discussed earlier. When iodoform is formed, a yellow PPTs appear in a test tube. So with the help of this test, ethanol and methanol is bifurcated in your theory paper as well as the प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री। तो इस तरह से जैसे आप प्रोपेन 1 ऑन ले लें, प्रोपेन 2 ऑन ले लें और उसको चेक करें टेस्ट कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ देख लें। अब आइए मैं एल्डिहाइड और कीटोन में आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। यहाँ मैंने कीटोन लिया हुआ है और कीटोन में जैसा कि मैंने बताया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन मस्ट हैव 1 मिथाइल ग्रुप ऑन द कार्बोनिल कार्बन। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ प्रोपेनोन लिया तो प्रोपेनोन हैव 1 मिथाइलिक कीटोन। इफ यू सी दिस इन स्ट्रक्चर, प्रोपेनोन फ्रॉम द राइट हैंड साइड और आइदर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, it is having a methylic group on the carbonyl carbon. This one is the carbonyl carbon. So it means that propanone shows the condition of the iodoform test. When we heat with iodine and NaOH or treated with sodium hypoiodide, it form a iodoform CHI3। यहाँ से देखिए यहाँ से CH निकाल आएगा और 6 आयोडीन लिया तो 3 आयोडीन इसके साथ चली जाएगी और ये प्रोपेनोन को ऑक्सीडाइज करके सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि मैंने बताया है कि कोई भी अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, अगर उसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइपोआयोडाइड से कराएंगे तो वो अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड कीटोन को सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में। और ध्यान रहे कि जब भी आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो वहाँ जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें जब भी हम किसी एल्डिहाइड कीटोन या अल्कोहल को लेंगे तो उसमें कार्बन की संख्या पेरेंटल अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन से हमेशा कम होगी। जैसे देखिए इसमें कीटोन में 3 कार्बन है, मगर यहाँ जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है पार्ट वो 2 ही कार्बन का। एक कार्बन कहाँ चला गया? आइडोफॉर्म के साथ। ऐसे ही अल्कोहल में भी होता है, अल्कोहल में भी आप देख लें तो यहाँ 1 कार्बन है जबकि एथेनॉल में 2 कार्बन था। तो जब भी हेलोफॉर्म रिएक्शन होगी या आइडोफॉर्म टेस्ट होगा तो वो 1 कार्बन लेस ही करेगा देन द पेरेंटल कीटोन। तो ये कीटोन में हो गया। यानी कि ऐसे आप जैसे ऐसे आप कर सकते हैं कि आप मिथेनॉल ले लें, एथेनॉल ले लें, ठीक है, उसको बाइफरकेट करके देखें कि मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि एथेनॉल देगा, और उसमें आपको ये चेक करना होगा कि वेदर द कार्बोनिल ग्रुप हैव द मिथाइलिक ग्रुप और नॉट। उसमें मिथाइलिक ग्रुप है तो नहीं। आप शॉर्ट में बिल्कुल ये याद कर सकते हैं, दोज एल्डिहाइड एंड कीटोन विद विच दे हैव मिथाइलिक कीटोन सिस्टम, ये है, दिस वन इज द मिथाइलिक कीटोन सिस्टम, ये मिथाइलिक कीटोन सिस्टम है। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिसमें मिथाइलिक कीटोन सिस्टम होंगे, दे परफॉर्म द आइडोफॉर्म टेस्ट, दे गिव येलो पीपीटी इन द टेस्ट ट्यूब। आप चाहें तो रिएक्शन स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड में रिएक्शन लिखना कंपलसरी नहीं होता, बस आपको ट्रिक पहचानना, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को अलग कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहल को आप आइडोफॉर्म टेस्ट से अलग कर सकते हैं। अब देखिए मैं साइमल्टेनियसली आपको 2 एग्जाम्पल करके अल्कोहल के और एल्डिहाइड के करके दिखाऊंगा, जिससे आपको
थियरी में मदद मिलेगी 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने क्या लिया, एक अल्कोहल लिया। अल्कोहल में देखिए मैंने यहाँ पास कार्बोनिल ग्रुप ले रखा है। अल्कोहल में मैंने यहाँ CH3CHOH सिस्टम कंडीशन होगी, और एल्डिहाइड कीटोन में क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप मस्ट हैव द मिथाइलिक ग्रुप, मीन्स द एल्डिहाइड कीटोन हैविंग द मिथाइलिक कीटोन, मिथाइल एंड कीटोन मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन मस्ट हैव द मिथाइलिक कीटोन फॉर परफॉर्मिंग द आइडोफॉर्म टेस्ट। तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया मेथनल और एथेनल। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखें तो मेथनल हैविंग द मिथाइलिक कीटोन्स, मेथनल फॉलो अप द कंडीशन ऑफ आइडोफॉर्म टेस्ट, मीन्स द ethanol shows this one is the ethanol, and ethanol having the methylic ketone, while the methanol is not having the methylic ketone because methanol is not having a methyl group. So ethanol perform the iodoform test positive, while methanol does not perform the iodoform test, means methanol shows the iodoform negative test. अब दूसरा मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन। तो एसिटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन में अगर आप देखें तो ये वाला फार्मूला बेंजोफिनोन का C6H5CO C6H5, एंड द अदर वन इज बेंजोफिनोन फार्मूला इज C6H5CO CH3। ठीक है, बेंजोफिनोन का फार्मूला C6H5CO C6H5 एंड एसिटोफिनोन का फार्मूला हुआ C6H5CO CH3। अगर आप ध्यान से देखें तो वेयर वी फाइंड द मिथाइलिक कीटोन्स इन द एसिटोफिनोन, वी फाइंड दैट दिस वन इज द मिथाइलिक कीटोन, एंड मिथाइलिक कीटोन इज द condition to performing the iodoform test. So the acetophenone perform the iodoform test positive, while the benzophenone, which is not showing the methylic ketone, showing the iodoform test negative. ऐसे आप जैसे पेंटूओन पेंट3ओन करके मिथाइलिक कीटोन चेक करके आप कर सकते हैं टेस्ट। अब आइए अल्कोहल में देखूं, तो जैसा कि मैंने एथेनॉल मेथेनॉल में ऊपर ही आपको करके दिखाया, तो एथेनॉल हैविंग द CH3CHOH सिस्टम, दैट्स व्हाई इट गिव द positive iodoform test, while the methanol is not having the CH3CHOH system. If you see, the ethanol is having CH3CHOH system, that's why it gives the positive iodoform test, and methanol is not having CH3OH system, that's why it not perform the iodoform test positive, means methanol show the iodoform test negative। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इसमें देखें प्रोपेन 2-ऑल और प्रोपेन 1-ऑल में, तो प्रोपेन 2-ऑल हैविंग द CH3CHOH सिस्टम, CH3CHOH सिस्टम, मीन्स द प्रोपेन 2-ऑल इज हैविंग CH3CHOH सिस्टम, दैट्स व्हाई इट गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट which is the condition of iodoform, and the propane 1-ऑल is not having the CH3CHOH system, it is only having the CH2OH system. So this one not perform the iodoform test, means the propane 1-ऑल shows iodoform test negative. So with the help of this trick, the smart and a short trick, we can bifurcate aldehyde ketones and the type of alcohol, differentiate with the help of iodoform test. तो ये क्वेश्चन आपको थियरी में बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगा, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रिक बताई है, और ये ट्रिक यूज करके आप जैसे ब्यूटेन 2-ऑल एंड ब्यूटेन 1-ऑल, पेंट2ओन पेंट3ओन के स्ट्रक्चर को आप इस ट्रिक के मदद से सेपरेट कर सकते हैं। बोर्ड में ये क्वेश्चन गारंटीड आएगा, आप बोर्ड में इस ट्रिक के मदद से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी